जेंटलमैन, गुड इवनिंग व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के बारे में। आईओसी के ऊपर में क्वेरी आया है चैनल पे, तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। बात करेंगे आईओसी के चार्ट्स के बारे में। हाल ही में पिछले कुछ दिनों में एक सेल ऑफ देखने को हमारे को मिल रहा है, पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर में। तो मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा कि लॉजिक क्या है और रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या हैं, सपोर्ट के लेवल्स क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हमारे कंट्री की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं। इनके पेट्रोल पंप्स वगैरह तो आपने देखे ही होंगे। और जितने भी ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज होती हैं, इनका डायरेक्ट लिंक होता है क्रूड के साथ में, राइट। जो जैसे जैसे क्रूड ऊपर नीचे जाता है, वैसे वैसे स्टॉक का प्राइस भी ऊपर नीचे जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर आप ये देखेंगे चार्ट, तो ये WTI क्रूड का चार्ट है, ठीक है। और WTI क्रूड आपको पता होगा कि $120 के करीब पहुंच गया था जून के महीने में पिछले साल। और उसके बाद से लगातार गिरना शुरू हुआ और नीचे की तरफ ये नीचे 60-65 डॉलर के करीब सेटल होकर अब $80 के करीब आया है। एक रिवाइवल हमारे को देखने को मिला है क्रूड के प्राइसेस के अंदर में। अब सिंपल सी बात इतनी सी है कि जितना भी क्रूड का प्राइस नीचे जाएगा, उतना मार्जिन आईओसी का बढ़ेगा। ये आपको चीज कंफर्म हो जाती है जब आप इनके नंबर्स देखते हो। अगर आप जून क्वार्टर के इनके नंबर देखोगे, तो यू विल सी अ शार्प जंप इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो 12% आए हैं। और 12% आए हैं पिछले जून क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो 2% के सामने 12% आए हैं। तो इसके अंदर में डायरेक्ट इम्पैक्ट लोअर क्रूड प्राइसेस का है। अगर आप चार्ट चेक करोगे तो आईओसी का जो अपना चार्ट है और WTI क्रूड का अपना चार्ट है, ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। अगर हम जून 2022 में आईओसी को देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने लगभग जून के महीने के आसपास ही अपना जो है एक लो बना लिया। और वहां से एक रैली हमारे को शार्प देखने को मिली 68 से, जो ₹100 तक 30-32% की रैली हमारे को देखने को मिली है। और सेल ऑफ कब देखने को हमारे को मिला है? पिछले 5-6 हफ्ते में जब क्रूड के प्राइसेस के अंदर में एक रिसर्जेंस या फिर एक बाउंस बैक हमारे को देखने को मिला है, जहां पे क्रूड के प्राइसेस, ये दोनों ही वीकली चार्ट्स हैं, क्रूड का भी और आईओसी का भी। और क्रूड में आप देख सकते हो कि पिछले 5-6 हफ्ते से ही एक स्पाइक देखने को मिला है और यहां से आईओसी का इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है। तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि आईओसी के अंदर में जो रेजिस्टेंस आया है, वो बड़ा राइटफुली, अगर आप देखोगे तो ₹100 के लेवल्स पे आया है। जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि हम जैसे सपोर्ट ढूंढते हैं रेड ग्रीन ग्रीन के पैटर्न के अंदर में, वैसे ही रेजिस्टेंस मिल जाता है ग्रीन रेड रेड के पैटर्न में। कि जब भी आपको ग्रीन के बाद 2 लगातार रेड कैंडल बनेंगी, तो उसका मतलब वो एक रेजिस्टेंस बन चुका है। और जो रेजिस्टेंस आईओसी के अंदर वो वीकली पे बन के आता है, वो एक्जैक्टली ₹100 के लेवल्स पे होता है। मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी ये चीजें बताई हुई हैं कि जब भी कोई 2 फिगर का स्टॉक 3 फिगर में जाता है, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वहां पे सेल ऑफ हमेशा ही मिलेगा। लेकिन अगर एक बार वो ₹100 के ऊपर टिक गया, तो फिर वहां से नीचे आना भी उसके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ₹100 पे इसको दिक्कत आया है। और नीचे की तरफ में जो उसका सपोर्ट है, वो अराउंड 88-87 रुपीज के करीब है। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत पीछे जाएगा, बिकॉज क्रूड का भी ऊपर जाना कोई इतना ईजी नहीं है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्रूड भी ऊपर जाएगा, इसका भी चांसेस कम है। क्रूड का भी एक अपना रेजिस्टेंस है अराउंड द लेवल्स ऑफ $84-85 प्रति बैरल के करीब। सो आई थिंक आईओसी विल बी इन अ रेंज, ज्यादा इसके अंदर मूवमेंट नहीं आएगा। नीचे की तरफ में अराउंड द लेवल्स ऑफ 87-88, आप इसको राउंड फिगर करने के लिए 85 भी कर सकते हो। 85 से ₹100 के बीच में आइदर साइड पे ब्रेकआउट आने पे आपको अगला इसका जो है मूव देखने को मिलेगा। ज्यादा चांसेस अगर मेरे से पूछे किस चीज की है, तो 85 टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज ₹100 पे ठीक ठाक रेजिस्टेंस हमारे को देखने को मिलती है। लंबे समय के लिए शेयर को रखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट कुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। बहुत आउट परफॉर्मेंस इसके अंदर में देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि बाहरी फैक्टर्स के ऊपर में इसका परफॉर्मेंस जो है बहुत ज्यादा रिलाय करता है। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत बढ़िया शेयर है, बिकॉज अगर इसकी आप बुक वैल्यू देखोगे तो 99 की है। तो ये अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, जहां पे मार्केट्स ऑल टाइम हाई से 3-4% दूर है। वहां पे ये एक ऐसा शेयर है जो अपने बुक वैल्यू से भी कम ट्रेड करता है।
सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन आईओसी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना भी शेयर से आई डोंट थिंक इज वेरी लॉजिकल, बिकॉज आईओसी के पास में सिर्फ जो पेट्रोल का बिजनेस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटीरियर फैक्टर्स ऑफ क्रूड, ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज। कभी क्रूड के ऊपर में टैक्स लगा देते हैं, कभी टैक्स हटा देते हैं, तो उसकी वजह से नंबर अच्छे होने के बावजूद परफॉर्मेंस उतना नहीं आ पाता, बिकॉज अगर आप देखोगे इसके अंदर में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उस हिसाब से नहीं आ पाती। अगर आप एफ आई आईज को भी देखोगे तो लगभग 7% ही हिस्सा स्टॉक के अंदर में है, इतना बढ़िया स्टॉक होने के बावजूद। तो उसके कुछ कारण है, बिकॉज इसका जो मोमेंटम इसके अंदर में आता है, जो जो मूवमेंट इसके अंदर में आती है, वो डायरेक्टली सरकार की पॉलिसी से लिंक्ड होती है, जो कि कभी भी चेंज हो जाती है। तो दैट इज इट। आई होप आपको आईओसी के अंदर में सारे लॉजिकल लेवल्स जो है क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं अगर आपको कोई सवाल होगा उसका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।